कितने पप्पू पकड़ोगे, कितने गोबर भक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर भक्त निकलेगा। हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी के भक्त है, इनको कोई होश नहीं। सुनो, देश चलाने वाले चला रहे हैं, हम तुम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बातें सोच सकते हैं खाली हम। अच्छा सुन, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। आज की वीडियो में अभिषेक भाई ने इन अनभक्तों को अलग ही अंदाज में धोया है, क्योंकि इस चाचा का कहना है कि इंडिया में 260 एयरपोर्ट है जो मोदी जी ने बनवाए हैं, और तो और ये भाई बिना पढ़े ही इतिहास बताने चले थे, जिसके बाद अभिषेक भाई ने इसकी भी बैंड बजा के रख दी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। में पैदा हुए हैं, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है, ठीक। 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक सेकंड, ये इतना बता दिए, इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे, मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती, किताबें। चाचा सुनो मेरी बात तो सही है। सुन, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार, 2014 के बाद तो इनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब जब होश आया इन्हें, जो है टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? बात तो सही है। एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो इनकी पढ़ाई का विषय है, 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। एक बार बताओ, मुझे बताओ, पर कैपिटा इनकम में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ये मैं नहीं जानता। शाबाश। देखो गलती इनकी नहीं है। जंगल में रहते थे 14 के बाद। इन्होंने कहा 65 एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनवाया। आप बताइए अभी कितना है? ठीक है, सबसे पहले जंगल में थे ये। अभी ये कितना है? अब 260 है एयरपोर्ट। तालियां तालियां। साथ कहाँ? बताएंगे ना सही, इनको पता होगा तो बताएंगे। अरे इन्होंने 65 बताया। अरे सुनो, अब बता दीजिए कितना है? अब 200। राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी। बताओ यार। ये उसी प्रजाति के जो अभी थोड़े दिन पहले एक भाई साहब मिले थे ना, जिन्होंने एसबीआई को प्राइवेट बैंक बता दिया था, तो ये वही 260 पास ही है, ठीक है। हाँ, क्या बातें कर रहे हो? 100 के आसपास है। लो ये इनकी अकल देख लो, 100 के आसपास बता रहे हैं। चाचा आप सही बता दो। 165 एयरपोर्ट है, देखो गूगल में देख लो। 100 अभी कम हो गए, थोड़ी देर बहस और करो, अभी 100 और कम हो जाएंगे। चाचा आपको भी पता नहीं है, पॉलिसी मार के अब आए ना ये 35 कम है क्या? कितने पप्पू पकड़ोगे, कितने गोबर भक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर भक्त निकलेगा। 65 मोदी जी का काम बताइए, एयरपोर्ट को छोड़िए। एकम भाग वाला काम। एक हजारों रेलें बनाई हैं, हजारों रेलें, और वो सामने जो है ना लाल किला, ये घाटे में। मोदी जी ने बनाया। सुनो, ये घाटे में जाता था, ये जो है घाटे में जाता था। अब मालूम है कितने पैसे लेते हैं इसका? एक मिनट भाई, समझा नहीं? मुझे लगा थोड़ी देर में कि आप बोलने वाले हो लाल किला मोदी जी। नहीं अब ये करोड़ों रुपया पहले ले लेते हैं इससे, और बाद में समझिए टिकट बढ़ता रहता है। और काम बताइए। प्राइवेट काम का भाई साहब जवाब लेते रहो साथ साथ। अब ये कह रहे हैं कि लाल किला घाटे में जाता था। लाल किला क्या कोई प्राइवेट फर्म है कि जो घाटे में जाएगा या फायदे में जाएगा, उसका नुकसान होगा? राष्ट्रीय धरोहर है, 15 अगस्त पे यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, 400 साल पुरानी इमारत है। अगर ये घाटे में जा रही है, फायदे में जा रही है, तो इससे सरकार को क्या लेना देना? बात तो सही है। ठीक है, हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी के भक्त है, इनको कोई होश नहीं। बेहोश है, बेहोश, ठीक। अरे कुछ बात मत करो। ये क्या है? ये सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप का नशा सूंघते हैं, चढ़ गया नशा व्हाट्सएप का, शाम को आए फिर बक दिया नशा, और कुछ नहीं है। भक्तों का यही हाल है। अब इन्हें ये नहीं पता कि जब कोई, अरे चाचा मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, कंटिन्यू बोल सकता हूँ। बता दूंगा, आप बता दो कितने लाख। लाखों मीटर सड़कें बना दी हैं। कर्जा कितना है इस पे? कर्जा 1 रुपया भी नहीं है। 155 लाख करोड़। नहीं, जनता तो यहाँ कोई भी नहीं है, सब हमारे ऐसे जनता ही नहीं आप। फजूले हैं। हाँ, फजूले हैं, सब फजूले हैं, ये फजूले बातें करने वाले। हम तुम क्या कर सकते हैं? एक बात सुनो, देश चलाने वाले चला रहे हैं, हम तुम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बातें सोच सकते हैं खाली हम। अच्छा यानी देखो जी, चाचा के जो भी
भाई बेटे हों बहू हों बहुत ख्याल रखा करो। जब आदमी का ख्याल नहीं रखा जाता तो आदमी ऐसी हरकत करता है। समझे नहीं, हमारा ख्याल रखने वाले हम खुद हैं। 80 साल की उम्र है हमारी, समझे नहीं, तो हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हमारी बात में दम है तो ठीक है, नहीं तो बताओ क्या कमी है। आप में दम है, बातों में नहीं। नहीं, बातों में क्यों दम नहीं? बातों में दम। गजब बेइज्जती है। उसके सामने शेर के सामने कौन है ये बता दो। कौन है शेर के सामने? भाई शेर तो सर्कस का है ना, वो शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है? गौतम अडानी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मालिक कौन है? गौतम अडानी। ये कह रहे हैं शेर है, शेर है, ठीक है भाई। शेर कब साबित होता है? वो जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो, 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे, बन जाएगा शेर, ठीक है। एक मिनट, और इंडिया की इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी जो लास्ट छोड़ के गए थे वो 103वें नंबर पे छोड़ के गए थे पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के काल में 117वीं है, बना दो शेर, ठीक। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है, ठीक है, बना दो शेर। कम एम्प्लॉयमेंट रेट घटा दो, बना दो शेर, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन 2014 के 50,000 रुपये, 2014 के 50,000 रुपये में जितनी चीजें आती थी, आज उतनी चीजें खरीदने के लिए आपको 2,70,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, बना दो शेर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेक्टर हमारा, ठीक है, इसको कमजोर करने का काम किया अग्निवीर जैसी भर्ती लाके। पहली सेना की भर्ती 16 साल तक के लिए होती थी, ठीक है। आर्मी में 16 साल 20 साल कम टाइम के लिए, ठीक है। जब तक आपकी यंगर रेस चलेगी, जब तक आप जवान में रहेंगे। जब ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड की जॉब है तो उसमें 4 साल की योजना क्यों ला रहे हो? बात तो सही है। मोदी जी ने पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया है। सेना के अध्यक्ष को काम किसी सरकार की पॉलिसी बताना नहीं होता, लेकिन अग्निवीर योजना पर जब विरोध हुआ तो सेना के अध्यक्षों ने आकर टीवी चैनल पे, ठीक है, अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए। इससे पहले कभी सेना ने ऐसा काम नहीं किया। और अग्निवीर बंदा शहीद हुआ तो जो एक बंदा, उस बंदे को शहीद तक का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको क्या मिलता है? 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या दूसरे भत्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक्स सर्विस मैन भी नहीं मान। बात तो सही है। इस डिफेंस को मजबूत करना होता है। भाई मोदी जी के शासनकाल में बताओ परमाणु शक्ति कितना बड़ा। पिछले अटल बिहारी के टाइम पे तो भैया वो बना था, हमारा परमाणु शक्ति बना था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बना के कोई प्रचार नहीं हुआ था उस टाइम पे। बीजेपी द्वारा बनाया गया, बीजेपी द्वारा बनाया गया किसी भी काल में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, भारत एटॉमिक पावर बना, कहीं इश्तिहार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन तुम राफेल लिया, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट है। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और चुनावी राजा हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भाषण अच्छा दे लेते हैं, लोगों को बरगला अच्छा ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।